क्या आपको कभी किसी ने कहा है कि पीरियड्स चल रहे हैं तो मंदिर मत जाओ, या फिर भगवान को मत छुओ, पूजा मत करो, और तो क्या मैं अपवित्र हो गई हूँ? अगर भगवान ने ही इस प्राकृतिक प्रक्रिया को बनाया है तो फिर उसी के घर में जाने से क्यों रोका जाता है? क्या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा कारण छुपा है जिससे समय के साथ लोग भूल गए हैं? तो आज की इस हिस्ट्री डिकोड में हम किसी की भावनाओं को बिना ठेस पहुंचाए इतिहास, परंपरा और तर्क के आधार पर समझेंगे कि आखिर पीरियड्स के दौरान मंदिर जाने से क्यों रोका जाता है, और हो सकता है वीडियो खत्म होने तक आपका पूरी तरह से नज़रिया ही बदल जाए। सो लेट्स डिकोड। चैप्टर नंबर 1, सबसे बड़ी गलतफहमी। आज बहुत लोग मानते हैं कि पीरियड्स का मतलब अशुद्ध होना है, लेकिन अगर हम पुराने ग्रंथों, परंपराओं और भारतीय संस्कृति को देखें तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई देती है, क्योंकि जिस प्रक्रिया से पूरी मानव जाति जन्म लेती है उसे अपवित्र कहना खुद के जीवन को अपवित्र कहने जैसा होता है, या कहें होगा। असल में समस्या यह हुई कि समय के साथ नियम तो बच गए, लेकिन उनके पीछे का कारण गायब हो गया, और जब कारण गायब हो जाए तो नियम अंधविश्वास लगने लगते हैं। चैप्टर नंबर 2, आराम देने के लिए बना था नियम। अगर हम 200-300 साल पीछे जाएं तो उस समय ना वॉशिंग मशीन थी, ना गैस चूल्हा था, ना घरों में पानी की टंकी हुआ करती थी। महिलाओं को कुएं से पानी भरना पड़ता था, लकड़ी लानी पड़ती थी, खाना बनाना पड़ता था, घर संभालना पड़ता था, और पीरियड्स के दौरान दर्द, कमजोरी, थकान भी होती थी। अब सोचिए, अगर उस समय किसी महिला को आराम चाहिए होता तो समाज उसे कैसे देता? तब पूर्वजों ने इसका एक बेहतरीन तरीका निकाला। उन्होंने कहा, इन दोनों तुम काम मत करो, आराम करो, मंदिर भी मत जाओ, क्योंकि मंदिर जाना भी कई जगह लंबी पैदल यात्रा और शारीरिक मेहनत से जुड़ा होता था। यानी यह नियम सजा नहीं था, बल्कि आराम देने का एक सामाजिक तरीका था। चैप्टर नंबर 3, स्वच्छता का बड़ा कारण। अब बात करते हैं हाइजीन की। आज हमारे पास सैनिटरी पैड्स, टेम्पोन और मेंस्ट्रुअल कप हैं, लेकिन पुराने समय में ऐसा कुछ नहीं होता था। अधिकतर महिलाएं कपड़े का उपयोग करती थी। लंबी दूरी तय करना, भीड़ में जाना और घंटों तक घर से बाहर रहना संक्रमण और असुविधा का कारण बन सकता था। उस दौरान मेडिकल सुविधाएं भी बहुत सीमित हुआ करती थी, इसलिए कुछ नियम बनाए गए ताकि महिला सुरक्षित रहें और संक्रमण का खतरा कम हो। आज जब परिस्थितियां बदल चुकी हैं तो बहुत से लोग इन नियमों को अपनी लाइफ में उस तरह से लागू नहीं मानते जैसे पहले माना करते थे। चैप्टर नंबर 4, ऊर्जा वाला दृष्टिकोण। अब आते हैं उस कारण पर जिसे सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक लोग बताते हैं। योग, आयुर्वेद और शरीर की ऊर्जा के अलग अलग प्रभावों की बात की जाती है। कहा जाता है कि पीरियड्स के दौरान शरीर प्राकृतिक रूप से एक निष्कासन प्रक्रिया में होता है, यानी शरीर अंदर की चीज़ों को बाहर निकाल रहा होता है। कुछ परंपराओं के अनुसार इस समय शरीर की ऊर्जा का प्रभाव नीचे की ओर माना गया है, जबकि मंदिरों को उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना गया है, जहां ध्यान, साधना और ऊर्जा ऊपर की ओर ले जाने की बात होती है। इसी वजह से कुछ परंपराओं में सलाह दी गई है कि इन दिनों महिला आराम करें और गहरी साधना या ऊर्जा वाले स्थानों से दूरी रखें, ध्यान रहे। यह आध्यात्मिक मान्यता है, इसे आधुनिक विज्ञान ने अभी सिद्ध नहीं किया है, इसलिए इसे विश्वास और परंपरा के संदर्भ में समझना चाहिए। चैप्टर नंबर 5, अगर पीरियड्स अपवित्र है तो फिर ये कैसे? अब एक दिलचस्प सवाल, अगर पीरियड्स अपवित्र है तो फिर भारत में ऐसे मंदिर क्यों हैं जहां मासिक धर्म को पवित्र माना जाता है? कामाख्या टेम्पल इसका सबसे बड़ा उदाहरण और प्रसिद्ध उदाहरण माना जाता है। यहाँ हर साल अम्बुबाची मेला मनाया जाता है। मान्यता है कि इस समय देवी का राजस्व काल होता है और लाखों श्रद्धालु इसे शक्ति और सृजन का उत्सव मानते हैं। अगर मासिक धर्म अपवित्र होता तो उसका उत्सव क्यों मनाया जाता? यहीं से पता चलता है कि भारतीय परंपराएं एक जैसी नहीं थीं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यताएं मौजूद थीं। चैप्टर नंबर 6, आज के समय क्या करना चाहिए? आज की परिस्थितियां देखो बदल चुकी हैं। स्वच्छता के साधन उपलब्ध हैं, यात्रा आसान हो चुकी है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए कई लोग मानते हैं कि अगर महिला शारीरिक रूप से सहज महसूस करती है तो मंदिर जाने में कोई समस्या नहीं है। वहीं कुछ परिवार आज भी अपनी परंपराओं का पालन करते हैं। यह व्यक्तिगत आस्था और परिवार की मान्यता का विषय भी
हो सकता है। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि पीरियड्स कोई बीमारी नहीं, कोई अभिशाप नहीं है और निश्चित रूप से किसी महिला की कीमत या सम्मान को कम नहीं करता है। तो हिस्ट्री डिकोड का डिकोड ये कहता है कि पीरियड्स में मंदिर जाने की कोई परंपरा का मूल कारण महिलाओं को अपवित्र बनाना नहीं था। इसके पीछे आराम, स्वच्छता और कुछ आध्यात्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई थी। लेकिन आज के समय के साथ लोग कारण भूल गए हैं, केवल नियम याद रखे गए हैं। अब फैसला आपका है। क्या हम किसी परंपरा को बिना समझे मानेंगे या उसके पीछे छुपे इतिहास और तर्क को भी जानेंगे? तो कमेंट में बताइए आपके घर में इस विषय को कैसे देखा जाता है और आप इसके बारे में क्या सोचते हो। अपना पीओवी ज़रूर कमेंट में बताना। बाकी ये वीडियो कैसा लगा ये भी मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। बाकी आप लोग किस टॉपिक का चाहते हो कि हिस्ट्री डिकोड किया जाए वो भी मेरे कमेंट में बताना। और इस वीडियो को अपने दोस्त और अपनी बहनों के साथ ज़रूर शेयर कर देना जिनको इसके बारे में नहीं पता है। बाकी आपका वैल्यूएबल समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।